पास एक छोटा सा खेत था जहाँ वह और उसका परिवार मेहनत करते थे। रामलाल के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला रोज सुबह उठकर खेत में मेहनत करते थे। वे धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन कभी कभार बारिश कम होती थी और फसलों में नुकसान हो जाता था। एक बार रामलाल की पत्नी बीमार पड़ गई थी और डॉक्टर की देखभाल की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अरे भाई, क्या हुआ? पत्नी का इलाज करवाना है और पैसे नहीं है। अरे मैं देता हूँ और तुम इलाज करवा लो। भाई, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। रामलाल ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के बाद इलाज का खर्च भरा। फिर भी रामलाल और उसके परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वे कभी कभी भूखे सोते और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्षशीलता ने उन्हें हार नहीं मानने दी। एक दिन गांव में एक कार्यशाला आयोजित होती है, जिसमें किसानों को फसल बेहतरीन तरीके से उगाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इन मशीनों से आप अपनी फसल बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं। मैनेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामलाल ने इसमें भाग लिया और नई तकनीकों को सीखा। उसने अपनी जमीन में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और उसने देखा कि फसलें अब पहले से अधिक उग रही है। रामलाल का बेटा राम भी अपने पिता की मेहनत में साथ देने लगा। उसने भी स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और बाद में कृषि में अध्ययन करने का निर्णय किया। अरे रामलाल जी, आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आया है। मास्टर जी, आपकी मेहनत का नतीजा है जो आपने मेरे बेटे को इस काबिल बनाया। रामलाल की बेटी सीता भी गांव में महिलाओं के लिए शिक्षा के कार्यक्रम संचालित करने में सक्रिय रही। धीरे धीरे रामलाल का परिवार उसके मेहनत और नई तकनीकों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने लगा। वह अब गांव में दूसरे किसानों की मदद करता था, उन्हें भी नई तकनीकों का प्रयोग करने की सलाह देता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और सामूहिकता से जीवन की हर कठिनाई दूर हो सकती है।